आपकी कौम जागी हुई है। बदनसीबी से हमारा ताल्लुक जिस कौम से है, या तो सो गई है या डर गई है। जो कौमें डर जाती हैं वो जवाल के उस आखिरी सतह पे होती हैं जो हम देख रहे हैं। ये मुल्क हमारा नहीं है, हमारे ख्वाबों का मुल्क नहीं है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून को बांटा। हम कहाँ खड़े हैं, इस मुल्क के देशद्रोही हैं। रोज हमको साबित करना पड़ता है कि हम इस मुल्क के दुश्मन नहीं हैं। और हमको भी सजा इस बात की मिली कि हमने जिन्ना को ठुकरा दिया। हमको सजा इस बात की दी जा रही है कि हमने नेहरू को अपना लिया। और आपको सजा इसलिए दी जा रही है कि आपने पाकिस्तान को ठुकराया और हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क बना के दिया। कहते हैं कि भारत माता की जय। मुझे बताएं कि भारत का तस्वुर किसने दिया था? इसको मुगलों ने जमा किया, एक मुल्क बनाया। वो जो उन्नाव में एक रेपिस्ट था उसको बेल मिल गई, खालिद उमर को बेल नहीं मिलेगी क्योंकि नाम खालिद उमर है। किससे फरियाद करें, किससे कहें कि ये मुल्क खत्म हो चुका है? और ये दो लोग जो बैठे हुए हैं ये एहसास कमतरी में मुब्तला है। नवरात्रि ऐसी त्यौहार को मस्जिदों के सामने तलवार चला के और कहते हैं कि कहो गर्व से हम भारतीय हैं। कि जब गाजा में हजारों लोग मारे जा रहे थे तो एक तबका जो अपने को सनातनी कहता है, सनातन धर्म को बदनाम करता है, वो जश्न मना रहा था कि मियां मारे जा रहे हैं। कि जो इस्लामिक सेंटर में हमने और आपने एक मुआहदा किया था कि हम सिख और मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर इस कौम को जगाएंगे। आपकी कौम जागी हुई है। बदनसीबी से हमारा ताल्लुक जिस कौम से है, या तो सो गई है या डर गई है। और जो कौमें डर जाती हैं वो जवाल के उस आखिरी सतह पे होती हैं जो हम देख रहे हैं। जहां आज की महफिल में हमारी कौम को ये चाहिए था कि वो इस हॉल को छोटा साबित कर देते हैं, लेकिन ये लड़ाई तो हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। आपने ठीक कहा, 10 लोग हों 20 लोग हों, हमने तो कमर बांध ली है। ये मुल्क हमारा नहीं है, हमारे ख्वाबों का मुल्क नहीं है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून को बांटा, हिंदुस्तान को ऑप्ट किया, गांधी और नेहरू और मौलाना आजाद को माना। हम कहाँ खड़े हैं, इस मुल्क के देशद्रोही हैं। रोज हमको साबित करना पड़ता है कि हम इस मुल्क के दुश्मन नहीं हैं। पार्टीशन इस बात पर हुआ था कि जहां जिसकी अक्सरियत वो मुल्क वहां जाएगा, यानी जहां मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में जाएगा। जो मुस्लिम इलाके थे वो पाकिस्तान में जाने थे, और जो पंजाब मुस्लिम स्टेट थी। सिख भाइयों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम साझी विरासत में रहेंगे। घर लुट गए उनके, कत्लेआम हुए। और आज जो हशर सिख भाइयों का हुआ उनको भी सज़ा इसी बात की मिली, और हमको भी सज़ा इस बात की मिली कि हमने जिन्ना को ठुकरा दिया। हमको सज़ा इस बात की दी जा रही है कि हमने नेहरू को अपना लिया। और आपको सज़ा इसलिए दी जा रही है कि आपने पाकिस्तान को ठुकराया और हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क बना के दिया। उसकी सज़ा आपको मिलती है। हमें चाहिए, बहुत देर हो गई है लेकिन अभी ज़रूरत है हमको। इस मुल्क में कहा यह जाता है, हमारी लड़ाई, अभी कहा गया ब्राह्मण से उनसे है नहीं, एक तबका है जो एहसास कमतरी कॉम्प्लेक्स पे मुब्तला है। उसको जामा मस्जिद की मीनारें चिढ़ाती हैं, उसे लगता यह है, उसको लाल किले की अजमत उसको दहशत दिलाती है।
ये हिंदुस्तान कभी हिंदुस्तान नहीं था। कहते हैं कि भारत माता की जय। मुझे बताएं कि भारत का तस्वुर किसने दिया था? यहाँ बहुत बड़ी डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी हुई, दूसरी डायनेस्टी हुई, लेकिन वो सिर्फ बिहार और इसी इलाके तक रही। इसको मुगलों ने जमा किया, एक मुल्क बनाया। कहते हैं हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी का तस्वुर तो हिंदुस्तान में था ही नहीं। जो राजा, जिसका किला फतेह वो राजा हो गया, वो हुकूमत चलती थी। ये तो अंग्रेज़ों ने एक डेमोक्रेसी की तस्वुर दिया और गांधी ने डेमोक्रेसी को अप्लाई किया और हिंदुस्तान में हर शख्स को इस बात का अख्तियार दिया कि वो भी हाकिम हो सकता है। यही वो लाइन थी जिस पे हमारे बुजुर्गों ने अपनी कौम को छोड़कर सांझी विरासत में रहने का फैसला किया। लेकिन आज हो ये रहा है, इस मुल्क में दो दो बहुत अहम जजेस बैठे हुए हैं। लेकिन आप बताइए, उमर खालिद को बेल नहीं मिलेगी। आज ही मैंने टीवी पे देखा कि वो रेपिस्ट, वो जो बाबा है रहीम का, उसको पैरोल मिल गई। वो जो उन्नाव में एक रेपिस्ट था, उसको बेल मिल गई। खालिद उमर को बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि नाम खालिद उमर है, उसका नाम कोई दूसरा नाम नहीं है। किससे फरियाद करें, किससे कहें कि ये मुल्क खत्म हो चुका है? और ये दो लोग जो बैठे हुए हैं, ये एहसास कमतरी में मुब्तला है। यानी आप सोचिए कि क्रिश्चियंस बेचारे, छोटी सी है उनकी आबादी रह गई। नहीं, तुम्हारा मजहब नहीं मनाने देंगे, तुम्हारा त्यौहार नहीं मनाने देंगे। न प्राइम मिनिस्टर बोलता है, न होम मिनिस्टर बोलता है। हमारी नवरात्रि ऐसी त्यौहार को मस्जिदों के सामने तलवार चला के और कहते हैं कि कहो गर्व से हम भारतीय हैं। मैं तो नहीं कहता गर्व से, मुझे शर्म आती है। कहते ये हैं कि वंदे मातरम कहो। वंदे मातरम जो कहलवाते हैं उनको खुद नहीं मालूम कि इसके मानी क्या है, वो खुद नहीं जानते। लेकिन एक तासुब, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इस हद तक है कि जब गाजा में हजारों लोग मारे जा रहे थे, तो एक तबका जो अपने को सनातनी कहता है, सनातन धर्म को बदनाम करता है, वो जश्न मना रहा था कि मियाँ मारे जा रहे हैं। ऐसे इंसानों को आप इंसान कहेंगे? ये वहशी बन गए हैं, दरिंदे हैं, ये इस मुल्क के दुश्मन हैं। वक्त आ गया है। मुझे याद है दया सिंह साहब का कमिटमेंट जो वो बार बार करते हैं। हकीकत यह है कि बहुत से लोग इनसे भी नाराज होंगे और हमारी कौम के बहुत से लोग हमसे भी नाराज होंगे। सियासी जमातों पे भरोसा मैंने छोड़ दिया है। देखिए, हमने जिन जिन सियासी लोगों से कहा, उन्होंने कहा इलेक्शन आ गया है कारपोरेशन का, इलेक्शन में मजबूरी है हमारी, ये मुल्क डूब रहा है, इंसान वहशी बन रहा है, आधे घंटे का वक्त नहीं है, इलेक्शन लड़ना है। और ये भी नहीं मालूम कि आज से 6 महीने पहले जो जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा वो आज मिलकर लड़ने को तैयार है। ये मसखरे लोग हैं, इनसे हमको अपना ताल्लुक खत्म करना होगा। आपकी बहादुर कौम है। सरदार तेज सिंह, हमारे जो मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें बहुत से मुसलमानों को ये पता लगा कि ये वो शख्स है जिसको हमें बहुत पहले से मानना चाहिए था। अभी कहा हमारे साथी ने, जुल्म करने वाला पहचाना नहीं जाता,
तारीख गवाह है इसकी। मुसलमानों में भी एक वाक़या हुआ, हुसैन को शहीद किया गया। हुसैन को सब याद करते हैं, यजीद को कोई नहीं जानता। यह जरूरी है कि जब तक जो सितम करेगा वो याद नहीं किया जाएगा, जिस पे सितम होगा वो आज उसके लिए हम यहां बैठे हैं। ये इंसानी फितरत है। मैं सिर्फ आप हजरात से कहना चाहता हूं कि एक फैसला कर लीजिए। अगर क्रिश्चियन भाई के घर में आग लगे तो हम खड़े हो, सिख भाई के आग लगे, हमने बहुत गुनाह किए हैं। हमने इससे पहले भी मीटिंग में कहा था कि जब 84 में हमारे सिख भाइयों के घर जल रहे थे तो हम दूर से देखते रहे, और 2002 में जब हमारे कत्लेआम हुए तो हम सिख भाइयों की तरफ देखते रहे, और जब क्रिश्चियन पादरी उड़ीसा में जला दिया गया तो हम चुप रहे। हम पे सितम रोज होता है। अगर हम इकट्ठे होते हैं जैसा सबकी राय है, यह सिलसिला बंद मत करिए। जैसा दया सिंह जी ने कहा, हम 5 हों तो 5 भी रहेंगे। मैं उन नौजवान नहीं है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन तक ये आवाज़ पहुंचे। हम लोग अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र में हैं, इसके बाद उन्हीं को सब चलाना है। ये नहीं मालूम कि किस शाम हमारी ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए, लेकिन जो दर्द अंदर क्या है, ये नौजवानों में ये दर्द पैदा क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह मेरी ज़बान में ऐसी आवाज़ और क़ुव्वत क्यों नहीं देता कि ये सोए हुए लोग जाग जाएं कि तुम तबाह हो रहे हो, तुम्हारा मुल्क तबाह हो रहा है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया तो इस मुल्क के एक नहीं कई टुकड़े होंगे। ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनकी ज़बानें खुलती नहीं हैं। मैं आज ही कुछ लोगों से मिला हूँ, ATS वाले जो मुसलमान यहाँ कारोबारी हैं, वहाँ जाके अटैक कर रहे हैं कि जो कुछ खा कमा लें वो भी ना खा पाएँ। ये ब्राह्मण समाज जो है, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा, इन्होंने हमेशा से दलितों को, एक तबके को ऐसे रखा कि वो घोड़ी पे नहीं बैठ सका, वो मूछ नहीं रख सका। अब वो हाल वो मुसलमानों का कर दिया है। मुसलमानों का आज हाल ये है, मेरे अजीज, मेरे दोस्त कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है। मुझे डराते हैं, मुझसे कहते हैं मत बोला करो, ख़त्म करो ये। तो सरेंडर करना, जो कौम सरेंडर कर देती है वो मर जाती है। आपकी कौम जिंदा कौम है। आप 2% हैं। आपके एक साथी ने, एक बुजुर्ग ने हमसे कहा था, जुमल साहब, या तो आपकी हिस्ट्री गलत है या आप मुसलमान नहीं। ये जुमला उन्होंने मुझसे कहा कि हम 2% 20% की तरफ देख रहे हैं। हमने ऐसी बुज़दिल कौम नहीं देखी जिसकी रोज़ मस्जिदें तोड़ी जाएं और वो चुप रहे। हमारे गुरुद्वारे के एक ईंट निकाल के दिखाओ। ये वो जज्बा है जो आप से हम चाहते थे, अपनी कौम को समझाना चाहते थे। हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं था, और अगर किसी हाकिम ने किया तो मेरा वो रिश्तेदार नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के अपनी कौम की तरफ से कहना चाहता हूँ, अपने सिख भाइयों से, अगर कोई ख़ता हमारे बुज़ुर्गों ने की है तो उसकी सज़ा हमें मत दो। हम भी उतने ही मजलूम हैं जितने मजलूम आप सब लोग हैं। ये वक्त आ गया है, यह सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से हम सब लोग यहाँ आए। सेहत साथ नहीं देती। चंद दिन पहले ही मैं विदेश से आया, फिर यहाँ आने के लिए दिक्कत थी, लेकिन ऊपर वाले ने पहुँचाया। ये 100 लोगों में ये जज्बा पैदा हो जाए। मुझसे कहा गया कि सीढ़ियाँ बहुत हैं, आप चल नहीं पाएंगे, और कुछ लोग सीढ़ियों की वजह से नहीं आए। तो मैंने कहा कि जब सीढ़ियाँ मैं नहीं चढ़ सकता तो मैं अपनी कौम को जगा कैसे सकता हूँ।
अगर ये सीढ़ियां में चढ़ गया तो शायद कौम को ये एहसास हो कि ये एक मरने वाला इंसान जिसकी सांस भी उसके काबू में नहीं, वो इस एकता के लिए, इस मनसब के लिए, इस मकसद के लिए दयाल सिंह साहब के पास आया है। ये जज्बा पैदा होना चाहिए।